आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं एमएस निर्मल। देश की राजनीति इस समय गर्माहट में है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू होने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके गठबंधन दल हैं। लेकिन इस समय जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, हम इस समय इस एक क्षेत्र में पहुंचे और मतदाता से पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल चल रहा है जी देश में। आदरणीय, मैं आपके जनतल का संदेश जो आप पूरे प्रदेश में और देश में, मैं सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आदरणीय श्री मेहर निर्मल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे पास आते हैं और हमारा जनसंपर्क जो लोगों के, जनता के बीच में है, तो ये 150 से भी पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, दो तीन बातें जो प्रमुख रूप से, जैसे एक तो भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि विरोधी दलों के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं और प्रधानमंत्री ये कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। क्या ये मुद्दा है, इस तरह की बात हो रही है कि भ्रष्टाचारी विरोधी दलों में ही है, भाजपा में नहीं है? आदरणीय मेहर निर्मल जी, ये बिल्कुल इनकी सरासर बात गलत है, क्योंकि जो अभी इनके जो विरोधी लोग रहे हैं ये अपनी पार्टी में उनको सम्मिलित कर रहे हैं, जिन पे पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि आज वो दूध के दूल्हे हो गए हैं। जैसे कि पूर्व में सांसद रहे नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र से, पहले कोयला घोटाले के अंदर उनको अब उनको क्लीन चिट दे दी, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? तो भ्रष्टाचार तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद हैं। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे के अलावा एक मुद्दा और चल रहा है, ईडी का। ईडी के छापे लग रहे, आरोप ये लग रहा है कि जितने विरोधी दल हैं उन्हीं के यहाँ छापे लग रहे हैं, जो सत्ता में हैं लोग उनके यहाँ छापे कोई नहीं लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ईडी का मसला ये है क्योंकि ये दबाना चाहते हैं जो कि पाक साहब लोग हैं, जो कि जनता की आवाज़ हैं, जो कि चाहे उस केजरीवाल जी हैं, चाहे सोरेन जी हैं, कोई भी है, उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं और ये जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खुद ही सारे के सारे लोग ये भ्रष्टाचार हैं। ये डरा भी रहे हैं क्या ईडी से, ऐसा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ईडी के माध्यम से ये दबाव डालते हैं और अपने बीच में कोशिश करते हैं, चाहे भ्रष्टाचार है या ना है, लेकिन अपनी पार्टी में उनको सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं और उसमें दबाव के आने कि वो नेता लोग इनके बीच में जा रहे हैं। अच्छा, एक राम मंदिर का मुद्दा बड़ा हो रहा है, उसका कुछ प्रभाव है क्या? राम मंदिर सबका है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड का है। और सभी सुबह हम जब उठते हैं तो राम राम करते हैं, सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी मंदिरों में जाते हैं। तो ये तो राम सबका है, कोई किसी एक का नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो राम सबका है। राम सब के अंदर समाया हुआ है, राम सबका है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ पर प्रधानमंत्री जी पहुँचे, राम मंदिर का जो उद्घाटन था, वहाँ पर मुर्मू जी, फिर अपने द्रौपदी जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, वो क्यों नहीं पहुँची? और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने ही ये बोला कि यहाँ भीड़ ज़्यादा है इसलिए मत आना, वो उन्होंने खुद रोका। लेकिन वो जिसकी इच्छा थी वो गया। राम सबका है। अब भी जा रहे हैं लोग? तो बिल्कुल जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, और जब जिसका मन करता है तो वहाँ अयोध्या में सभी जाएंगे और जा रहे हैं। राम सबका है। तो ये जो प्रचार कर रहे हैं कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे, कुछ ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इनकी जो जुमलेबाजी है वो समझ चुके हैं। राम सबका, राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब की भावना राम से जुड़ी हुई है। लेकिन वोट का मामला ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत पनपा है सरकार के अंदर, जो प्रदेश और देश की सरकार है। अब लोग, जनता जागरूक है और परिवर्तन चाहती है जनता, देश और प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, परिवर्तन चाहती है। ये 400 पार की कोई बात नहीं है? 400 पार मैं ये कहूँगा 150-200 से ऊपर नहीं जाएंगे। 400 पार तो बहुत दूर की बात है, ये सरकार भी नहीं बना पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे फिर ये 400 पार को? ये तो एक पिछले भी इन्होंने 75 पार की बात हरियाणा के अंदर करी थी, लेकिन वो 40 पर अटक गए थे। अच्छा। हाँ जी, कोई 400 पार की जनता के अंदर कोई बात नहीं है। निर्मल जी, आपका धन्यवाद। आप जगह जगह जाकर जो कन्वेंस कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं अब देश में किस तरह के हालात हैं। जो 400 पार की बात कर रहे हो आप, कि 400 पार का तो अब पता चल ही जाएगा। अब इलेक्शन हो रहे हैं और उनका रिजल्ट भी नज़दीक ही है। जनता भी सब जानती है कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बहुत कमर तोड़ हो रही है। और जिस तरह ये कार्रवाई हो रही हैं,
इन सब को भी जनता देख रही है कि ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है। अच्छा, क्या इस चुनाव में ईडी के जो छापे हैं वो हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या ये मुद्दे हैं? बिल्कुल, मुद्दे क्यों नहीं होते? एक गरीब और नॉर्मल व्यक्ति के लिए यही सब मुद्दे होते हैं। महंगाई अगर होगी तो गरीब व्यक्ति या नॉर्मल मध्य वर्गीय व्यक्ति कैसे अपना पालन पोषण करेगा, अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएगा? आजकल बच्चे पढ़ाने ही बहुत मुश्किल हो रहे हैं, तो घर का खर्चा चलाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अब जो बात ईडी की करते हैं अब, तो वो सारा देश देख रहा है भी ईडी का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसा इस्तेमाल ईडी का हो रहा है वैसा तो आज तक मैंने तो कभी देखा ही नहीं। आप देखा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहा है मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लोगों से भी पूछते हैं। वो कहते हैं भाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने क्या गुनाह है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और वो जब कोई भ्रष्टाचार करे तब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो इस देश में तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलेगा। पर होनी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चाहिए ना। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, ये तो देखो अब जनता इस चीज़ को सारा नोटिस कर रही है, और इलेक्शन ये चल रहा है इस टाइम भी, तो अब आगे पता चल ही जाएगा कि जनता का क्या मूड है, क्या विचार है, और किस तरह वो अपना वोट का निर्णय लेती है। और जनता आज के टाइम में बहुत समझदार है। एक युवा वर्ग हर एक देखता है। आप जो नेट का जो चल गया है टाइम, इस टाइम सोशल मीडिया, जैसे आप कन्वेंस कर रहे हो, सोशल मीडिया चला हुआ है, इससे सब हर एक बच्चा देख रहा है भी किस तरह की बातें हो रही हैं देश में। नहीं, अब देखो अब निर्णय आने वाला है, कोई निर्णय भी बहुत दूर नहीं है। ये सब इनकी हवा जो भी है इन सब की निकल जाएगी कि ये कैसी बातें करते हैं। जब उस निर्णय सामने होगा तो पता चल ही नहीं जाएगा भी किस तरह की बातें हो रही हैं। हम तो यही बात कहेंगे जी कि ये जो मोदी सरकार है ये तानाशाही सरकार है। हर एक चीज़ में तानाशाही, हर एक चीज़ में, छोटा ले लो बड़ा ले लो कोई भी ले लो, हर एक कर्मचारी, हर एक दुकानदार, हर एक जो भी कोई कृषि कर रहा, बड़े दुकानदार है छोटे दुकानदार है, सब परेशान है इससे। नहीं, इससे परेशान भी हैं, लेकिन ये 400 पार के दावे भी कर रहे हैं। फिर आपको क्या लग रहा है? 400 पार के तो ईवीएम में गड़बड़ करके तो 500 पार हो जो जी है। लेकिन लोग वोट नहीं देने के इच्छुक हैं इनको। अच्छा, एक चीज़ और, महंगाई, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, और इन मुद्दों को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं? ये बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी तो ख़त्म होती नहीं इन पे। बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी को इनको कौन सा दे दिया इनको, बताओ मेरे को, कितने दे दिए? क्या कहते करोड़ों देंगे इनको, ये देंगे, ये वो देंगे, कौन सी नौकरी दी ना। हमारे जो लड़के हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, टोंकी पोंकी ला के जा रहे, कितने रोज़ आना जी, जहाज़ भर के जा रहे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि हमारे यहाँ से नौकरियाँ नहीं है, ख़त्म कर दिया है, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से। अच्छा, लोग भाग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है। ये जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, और ये जो कार्रवाई है ये और भी ज़्यादा मजबूती के साथ होगी। क्या मान रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या कोई इसमें भेदभाव हो रहा है? हाँ जी, हो रही है जी। ये नवीन जिंदल जी, ये बिल्कुल साफ दामन था, बिल्कुल कोयला घोटाले में कि सब ने पता है भाई कितना कोयला घोटाला इसने किया है। इनकी वॉशिंग मशीन में साफ होकर आया और इसको टिकट दे दिया गया कुरुक्षेत्र से। तो ये कितना, ये ऐसी चीज़ लगा लो आप भी, ये किस को ये टिकट दे रहे हैं? कितना पाक दामन है नवीन जिंदल। इनके नीचे आ गया तो बोले पाक दामन हो गया। उसका टिकट देने क्या मतलब है जी? वो उसकी साफ छवि नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्यों ये अपनी पार्टी में बांट रहे हैं जी? अच्छा हाँ। अच्छा, तो ये जो इस तरह के लोगों को शामिल क्यों कर रहे हैं, ये आपको क्या लग रहा है? ये तो अपने डर के मारे लग रहे हैं ना जी, करने नहीं है भाई ये ड्रामा है। ईडी का डर लगेगा, ईडी पे करेंगे, गिरफ्तार करेंगे केजरीवाल की डाल, अंदर ठोक देंगे। ये केजरीवाल में कोई डर नहीं है, इन लोगों ने डरा है, इसलिए इसकी पार्टी मारे जी। अच्छा, इन चुनाव को लेकर के आप क्या मान रहे हैं कि जनता क्या सोच करके वोट करेगी इस बार? अब की बार जी बेरोजगारी पे और मतलब ये तो जो तानाशाही चल रही, और ये जो हर कर्मचारी हर सब दुखी हैं जी इससे, इस सरकार से। कोई आंगनवाड़ी वर्कर लगा लो जी, आशा वर्कर लगा लो, सब लगा लो, कोई किसान लगा लो। आपने देखा किसान किस तरह मतलब रोका किसानों को लाठीचार्ज है जी। अब मंडिया खत्म करने लगा। अब बैकडोर से एक कानून लग रहे बनानी है
भाई जो मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल ही। इससे क्या होगा, इससे अडानी और अंबानी का ही भला होगा जी। इससे क्या क्या होगा, उसको उनको ही सारा कुछ देने लग रहे हैं, और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, प्रधानमंत्री कहता है भाई ये जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई वो कर रहे हैं, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, लोगों से पूछते हैं क्या वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, जितने भी लोग भ्रष्टाचार के मामले में या दूसरे मामले में अंदर हुए हैं, आपको क्या लग रहा है वो कार्रवाई ठीक कर रहे हैं? ऐसा है जी, कार्रवाई इन्होंने भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई इन्होंने अपनी पार्टी के भी करने चाहिए। जो अपनी पार्टी का है इनका, अपनी पार्टी वालों को तो छेड़ते नहीं। जो दूसरी पार्टी का है, चलो किसी का थोड़ा बहुत तो दामन भी है, किसी तो कह रहे हमारी पार्टी में सारे ईमानदार हैं, बढ़िया बिल्कुल। आदमी हैं, हाँ, आप ये नवीन जिंदल है, ये हो रहा है। देखो ये महाराष्ट्र में है जी, वो कहीं सिंधिया है, और ये कहीं अजीत पवार है, और काफ़ी हैं जी। अब किस किस की गिनती करा जी, न तो सारे के सारे तोड़ कर अपनी पार्टी में ले लिया। वो वॉशिंग मशीन धोए गए, वो वॉशिंग मशीन वो साफ होगा, और वो अपना बीजेपी मतलब में। क्या आपको लग रहा है पक्षपात की कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल पक्षपात है जी, ये निराला पक्षपात कर रहे जी। अच्छा बिल्कुल पक्षपात है जी, और ये मुंह की खावेंगे जी अब की बार। अच्छा, चुनाव में बिल्कुल मुंह की खावेंगे जी। अब देख लियो आप ये 150 पार भी नहीं करते। आप 400 पार की बात कर ये 400 नहीं जी, ये कभी 150 बार पार भी ना करा, ये 150 भी पार नहीं करते जी। हाँ, ये ईवीएम में अगर जो ईवीएम हैक होगी तो कुछ ही कर लो, बाकी ईवीएम हैक नहीं हुई ना। सबसे पहले तो मैं जनता हल्का का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, और लोगों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट का सदुपयोग करें, अपने पसंदीदा नेता को वोट डालें, और अपने वोट के अधिकार को ज़रूर उपयोग करें। वोट का अधिकार का उपयोग तो कर लिया, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं? इस समय दो देश में ध्रुव चल रहे हैं, एक तो जो सत्तासीन पक्ष है, एक उनके विरोधी पक्ष है। लोग क्या सोच रहे हैं सत्तासीन पक्ष को लेकर के? क्या काम हुए हैं? 10 साल में सरकार है, क्या सोच रहे हैं लोग इनके बारे में? काम तो जब सरकार चलती है तो काम तो होते ही है जी। काम तो कांग्रेस के राज में भी हुए, काम भाजपा की सरकार में भी हुए, काम हो ही रहे हैं। पर थोड़ा भाजपा का ग्राफ थोड़ा बढ़ा है, ठीक है, पर अपने विचारों को, सबको अपना अधिकार है कि वो वोट करें और खुलकर वोट करें, अपने पसंदीदा नेता को वोट करें, अपने कोई भी जातिवाद के तो करेंगे, लेकिन मुद्दे क्या इस समय है, लोग क्या कह रहे हैं मुद्दों को लेकर? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत सारी बातें। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही है जी। भ्रष्टाचार इस सरकार में थोड़ा कम हुआ है, और पहले जो था वो भी उस समय के हिसाब से था, आज थोड़ा उसमें कमी है, भ्रष्टाचार में बहुत कमी है। और हमारी जो मौजूदा सरकार है वो सबको देखभाल कर ही काम कर रही है, और आगे जो सरकारें आएंगी, कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, आप आए, कोई भी आए, वो सब अपने वो नेता को मजबूत बनाने के लिए हमारी सबसे निवेदन यही है कि एक तरफ चलें, ये ना हो कि रली मिली सरकार आए, खिचड़ी पके और उसके बाद कोई काम नहीं हो पाए। मतलब एक पक्षीय होने, एक दल की होनी चाहिए, लेकिन ये तो एक दल की कैसे हो जाएगी? इंडी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है एक तरफ, और दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए में बहुत सारे दल हैं। एनडीए में बहुत सारे दल तो हैं, और इंडी में भी बहुत सारे दल हैं, पर नेता मजबूत होना चाहिए। मेरा जनता से यही अपील है कि वो ऐसे कोई काम हो कि जिससे कि सरकारें बने और टूटे नहीं। बार बार इलेक्शंस के बोझ जो है देश के ऊपर, बजट के ऊपर। चलो बात ये करेंगे, 400 पार की बात हो रही है बहुत बड़ी, लेकिन इधर कह रहे भाई तो 200 भी पार नहीं हो रहे। 400 पार तो बहुत बड़ी बात है। 400 पार होना तो, अगर 400 पार हो जाते हैं फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता। बट यह है कि इस समय मजबूती की तरफ है भाजपा। और मतलब ये 400 पार का सिर्फ जुमला ही लग रहा है आपको? नहीं, ऐसे तो हरियाणा में भी 75 पार का नारा था जी, पर उस समय हुआ तो नहीं। अच्छा, 75 पार का तो हरियाणा में, मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा की बात करूंगा कि 75 पार का नारा था पिछले इलेक्शन में 2019 में, पर हुआ तो नहीं था, 40 पे ही अटक गए थे। 400 पार का भी ऐसे लग रहा है, सिर्फ हवाई है, बातें हैं। ये बातें तो, इलेक्शन है, झूठ सच सब चलता है, झूठ और सच कुछ भी ऐसा नहीं है। जो सारी पार्टी अपने आप को अच्छा बताती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई इंसान हो, पार्टी हो, कोई भी हो, अपने आप को अच्छा बताएगा। जो ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जो विपक्षी दल के लोगों को अंदर किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के लोगों में असर होगा कुछ सत्तासीन पक्ष के खिलाफ?
थोड़ा असर तो जाएगा कि ये लोगों के मन में जो विचार आ रहा है वो तानाशाही का आ रहा है कि लोग ये अब तानाशाही हो रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शन के दिनों में ही आके ऐसी बातें क्यों होती हैं, इसको ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने विपक्षी दलों के लोग हैं, उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार का मामला वही है कि सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचारी नहीं है। ये जनता में कोई इस तरह का मैसेज जा रहा है? क्या कह रही जनता? जनता में विचार तो जा ही रहा है जी। जनता तो ये कहती है, जनता को तो अभी जनता को बोलने का मौका तो अभी इलेक्शन के समय पे मिलता है, बाकी तो फिर 5 साल तो नेता ही बोलते हैं नेता ही बोलेंगे। तो जनता के मन में ये विचार तो जा ही रहा है कि ये गलत हो रहा है कि जो भी नेता है दूसरी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आता है तो वो शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो ऐसा विचार लोगों में आ रहा है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए थोड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि वो अपने आप को अच्छा साबित करना होता है। ये तो अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं और भाजपा में जाकर सब पवित्र हो रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके नज़दीक कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के जो लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल कांग्रेस में था, प्रधानमंत्री ने कोला चोर उसको कहा, भ्रष्टाचारी कहा था। आज वो भाजपा के प्रत्याशी बन गए, भाजपा में आ गए, वो सब कुछ साफ हो गया। क्या लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों के विचार में तो यही है, लोगों के विचार तो यही आ रहे हैं कि वो कांग्रेस में आके पवित्र हो जाते हैं सब। कांग्रेस से निकल के भाजपा में जब आते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। कोई ईडी वीडी कुछ भी, आजकल सोशल मीडिया पे भी ऐसे कुछ जोक्स चल रहे हैं कि भाजपा में आओ और ईडी से बचाओ। अच्छा, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये इस तरह के मुद्दे होंगे। किसानों वाला मुद्दा भी क्या चुनाव में है? हाँ, किसानों का मुद्दा तो आप लोग देख ही रहे हो कि जिस भी एरिया में जाते हैं भाजपा के प्रत्याशी, आज आपके दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के लोग, तो उनको वहाँ पे विरोध झेलना पड़ता है। अगर किसानों का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा जी, और भ्रष्टाचार और इसका भी मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, एक आम आदमी बिजनेसमैन के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारी सबसे पर निवेदन यही है कि अपना सोच समझ के बहुत सहनशीलता के साथ अपना वोट डालें।